Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. When previously I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है लाइपोसक्शन और उसकी विधियाँ। कौन कौन सी टेक्निक्स हैं लाइपोसक्शन की और कौन सी बेस्ट है, तो इस बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि लाइपोसक्शन का मतलब होता है लाइपो, दैट इज़ फैट, एंड सक्शन मतलब निकाल, सक करके उसको निकालना, दैट इज़ लाइपोसक्शन, जो कि बड़ी ही बिनाइन और हार्मलेस टेक्निक है। इसमें सिर्फ पंक्चर दिया जाता है और लाइपोसक्शन के द्वारा लोकलाइज्ड उस एरिया से फैट को निकाल दिया जाता है। अब इसमें कई टेक्निक्स आती हैं। जब शुरुआत हुई थी तब एक ड्राई टेक्निक होती थी, फिर वेट टेक्निक आई। ना ड्राई टेक्निक में क्या होता था कि आप जब ऑपरेशन करते थे, पंक्चर देके कैनुला अंदर डालते थे, उसमें ब्लीडिंग थोड़ी ज़्यादा होती थी, थोड़ा ब्लड ज़्यादा निकलता था और इसलिए कॉम्प्लिकेशन का भी डर ज़्यादा होता था, ब्लड लॉस होने का डर रहता था। फिर वेट टेक्निक आई। वेट टेक्निक में क्या होता था कि हम काफ़ी जो नॉर्मल सलाइन होता है, आप एक तरह से समझो जैसे पानी डालते हैं, तो शरीर के अंदर हम काफ़ी नॉर्मल सलाइन डालते थे, उसमें हम दवाइयाँ डालते थे, एड्रेनलिन वगैरह डालते हैं, इसमें ज़ाइलोगेन डालते हैं। इससे क्या होता है, जो खून की नलियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं अंदर और इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है। तो इसमें ये काफ़ी सुरक्षित टेक्निक मानी गई है और इसमें हम ज़्यादा फैट निकाल सकते हैं, जबकि ड्राई टेक्निक में यूजली 2.5 से 3 लीटर तक चर्बी निकाली जा सकती थी। इसमें हम 5 से 7 लीटर तक चर्बी निकाल सकते हैं। जापान वगैरह में तो मेगा लाइपोसक्शन भी होने लगा, जहाँ 15-16 लीटर तक चर्बी निकाली जा सकती है। बट इट इज़ ऑलवेज सेफ टू रिमूव 5 लीटर और सो। डिपेंड करता है कि आपकी जनरल कंडीशन कैसी है। तो ड्राई और वेट टेक्निक में मैंने आपको बताया, चूँकि हम उसमें नॉर्मल सलाइन डालते हैं, दवाइयाँ डालते हैं, ब्लीडिंग नहीं होती, तो वेट टेक्निक इज़ डेफिनेटली बेटर। इसको वेट टेक्निक में भी अब 2-3 टेक्निक्स आ गई। ट्यूमेसेंस है, वेजर या अल्ट्रासाउंड असिस्टेड है, या फिर लेज़र असिस्टेड है। तो ट्यूमेसेंस टेक्निक में एक्चुअली हम लोग उसको ओवर इन्फिल्ट्रेट करते हैं, ताकि जिससे कि पूरा टिश्यू टर्जिड हो जाता है और उसमें हम लोग चर्बी को निकाल देते हैं। अब इनको हेल्प करने के लिए या कि रिज़ल्ट और भी अच्छे आएँ, तो विज्ञान नेचुरली इवॉल्व होता रहता है, नई नई टेक्निक्स आती रहती हैं। तो फिर टेक्निक आई वेजर या अल्ट्रासाउंड असिस्टेड। उसमें क्या करते हैं वो, बिकॉज अल्ट्रासाउंड वेव्स के कारण जो होता है चर्बी को पिघला दिया जाता है, तो चर्बी को निकालने में उतना कष्ट नहीं होता और ब्लड वेसल्स या नर्व्स जो होती हैं वो इंटैक्ट रहती हैं। तो पहले जो आए थे अल्ट्रासाउंड, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड में काफ़ी हीट भी जनरेट होती थी, तो स्किन को जलने का डर रहता था। लेकिन अब धीरे धीरे वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, ट्रीटमेंट्स काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, काफ़ी पॉपुलर भी हो गए हैं। अब उसके बाद एक और टेक्निक आई है लेज़र असिस्टेड लाइपोसक्शन। उसमें क्या होता है, बजाय अल्ट्रासाउंड के लेज़र की जो किरणें वो अंदर डाली जाती हैं और लेज़र की किरणों से उन चर्बी को पिघलाया जाता है और फिर उसको सक आउट किया जा सकता है। तो ये जो वेजर है, अल्ट्रासाउंड या लेज़र असिस्टेड हैं, ये आजकल काफ़ी डिमांड में है और कई डॉक्टर हैं जो सिर्फ ट्यूमेसेंस टेक्निक से ही करते हैं, क्योंकि उनका हाथ इतना सेट हो गया, एक्सपीरियंस हैं। तो मैं समझता हूँ कि टेक्निक्स इवॉल्व होती रहेंगी, नई नई टेक्निक्स आती रहेंगी, लेकिन आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप किसी योग्य प्लास्टिक सर्जन के पास जाएं, जिसके पास डिग्री हो, और उसका एक्सपीरियंस देखिए कितना एक्सपीरियंस है और वो आपको क्या राय देते हैं। वो आपको अल्ट्रासाउंड असिस्टेड देते हैं, लेज़र असिस्टेड देते हैं या ट्यूमेसेंट देते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स काफ़ी सेफ हैं। ड्राई लाइपोसक्शन आजकल कोई भी नहीं करता है, क्योंकि उसमें ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता था और पहले कॉम्प्लिकेशन भी हुए हैं इस बारे में। तो ये मैंने आपको बताया, ब्रॉडली आपको बताया कि कौन कौन सी टेक्निक्स आई हैं और इनमें अब हमें क्या फ़ायदा हुआ है। अब हम ज़्यादा चर्बी निकाल सकते हैं, ब्लड लॉस बिल्कुल भी नहीं होता और रिकवरी बहुत अच्छी होती है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं इसमें। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि विज्ञान की प्रगति के साथ साथ जो मरीज़ हैं, जो हमारे पेशेंट्स हैं, मैं तो मरीज़ नहीं कहूँगा उनको, मैं हेल्दी पेशेंट ही कहूँगा, क्योंकि हमारे पास आते हैं वो हेल्दी रहते हैं, तो उनका भी कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है। और अब काफ़ी पॉपुलर टेक्निक हो गई है। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्निक्स इन कॉस्मेटिक सर्जरी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसके अलावा अगर आपको लाइपोसक्शन के बारे में या उसकी टेक्निक्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम भविष्य में भी आपसे इसी तरह बात करते रहें।
Thank you very much.